इंडियन स्टॉक मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल फेज से गुजर रहा है। ग्लोबल लेवल पर मिडिल ईस्ट टेंशंस, क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी, वीक ग्लोबल डिमांड और अनसर्टेन इकोनॉमिक आउटलुक की वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी मिक्स्ड बना हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर भी पिछले कुछ सालों में प्रेशर में रहा। मार्जिन्स कंप्रेस हुए, एक्सपोर्ट्स वीक रहे और चाइनीज कंपटीशन ने भी काफी इम्पैक्ट डाला। और इसी एनवायरनमेंट में एक स्टॉक था जो लगभग 2 साल से लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन फिर सिर्फ एक महीने के अंदर उस स्टॉक में 60% से ज्यादा की रैली को देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं बालाजी एमाइंस की। तो सवाल ये है, आखिर कंपनी में ऐसा क्या बदला और कंपनी का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। बालाजी एमाइंस स्पेशलिटी केमिकल्स और डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करती है। कंपनी ग्रेजुअली हायर वैल्यू स्पेशलिटी केमिकल्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स की तरफ एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है और शायद इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट अब स्टॉक परफॉर्मेंस में दिखना शुरू हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बालाजी एमाइंस की स्टॉक में इतनी शार्प रैली के पीछे कौन कौन से मेजर ट्रिगर्स रहे। 20 मई 2026 को बालाजी एमाइंस ने शोलापुर के चिंचोली MIDC में अपना यूनिट 4 फैसिलिटी पर डाइमिथाइल ईथर प्रोडक्शन प्लांट को सक्सेसफुली कमीशन करने का अनाउंसमेंट किया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालाजी एमाइंस अब इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जो DME को कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर कर रही है। DME को क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल माना जाता है। इसे LPG के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और कई डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी LPG ब्लेंडिंग में इसका यूज कर रही है। कंपनी के अकॉर्डिंग यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में अप टू 20% DME ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो रही है। अब यहाँ एक बिगर मैक्रो ट्रेंड भी समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ग्लोबली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस बढ़ रहा है। कंट्रीज ग्रेजुअली इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस रिड्यूस करने के स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इसी ट्रेंड का इनडायरेक्ट बेनिफिट DME जैसे प्रोडक्ट्स को मिल सकता है और ये कंपनी और उनके इन्वेस्टर्स का मानना है। सिर्फ कैपेसिटी अनाउंसमेंट ही नहीं, पिछले एक महीने की रैली का एक बड़ा रीजन उनका Q4 FY26 अर्निंग्स परफॉर्मेंस भी रहा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q4 FY26 में अराउंड 403 करोड़ रुपीस था, जो Q3 के 336 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में काफी बेटर था। इस ग्रोथ का मेजर रीजन था की सेगमेंट्स में कंसिस्टेंट डिमांड, बेटर सेल्स वॉल्यूम्स और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन। साथ ही स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से रियलाइजेशंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। टोटल वॉल्यूम्स अप्रोक्सीमेटली 27,341 मेट्रिक टन तक पहुंच गए, कंपेयर टू अराउंड 25,871 मेट्रिक टन लास्ट ईयर। ये इंडिकेट करता है कि वीक ग्लोबल केमिकल एनवायरनमेंट के बावजूद कंपनी अपने डिमांड को सस्टेन करने में सक्सेसफुल रही। साथ ही कंपनी के मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। Q4 FY26 में EBITDA अराउंड 102 करोड़ रुपीस था, जो कि Q3 में अराउंड 62 करोड़ रुपीस था। मार्जिन्स भी 18 to 19% से बढ़कर अराउंड 25% तक इंप्रूव हुआ। ये मार्जिन एक्सपेंशन मेनली बेटर प्रोडक्ट मिक्स, हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड स्पेशलिटी केमिकल्स, स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस और इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से आया। बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ने भी प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया। इसके साथ Q4 FY26 पैट अराउंड 65 करोड़ रुपीस रहा, कंपेयर टू 31 करोड़ रुपीस इन Q3, यानी प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए सीक्वेंशियल बेसिस पर। हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स, इंप्रूव्ड रियलाइजेशंस और बेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज ने ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट किया। कंपनी का N-methyl morpholine प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में है और FY27 में कमीशन होने की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही एसीटोन नाइट्राइल प्लांट भी अंडर एग्जीक्यूशन है, जो FY27 के सेकेंड क्वार्टर में ऑपरेशनल हो सकता है। अब देखते हैं उनके सब्सिडरी की तरफ। कंपनी के सब्सिडरी बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड भी एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है। अराउंड 750 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन पाइपलाइन अंडर प्रोग्रेस है, जहां ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। बालाजी एमाइंस करेंटली इंडिया की सोल मैन्युफैक्चरर है डाइमिथाइल कार्बोनेट और N-methyl pyrrolidone में, और ये दोनों केमिकल्स EV बैटरी इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा।
एंड स्टॉक ने ओवर 60% की रैली दिखाई। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि केमिकल सेक्टर इनहेरेंटली साइक्लिकल होता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, क्रूड ऑयल मूवमेंट, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन और एक्सपोर्ट मार्केट्स की अनसर्टेनिटी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है। साथ ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क भी होता है। अब देखना ये होगा कि क्या बालाजी एमाइंस अपने एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स को एग्जीक्यूशन लेवल पर कितना सक्सेसफुली अचीव कर पाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये रैली फंडामेंटली जस्टिफाइड है या मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एग्रेसिवली प्राइस कर रही है? हमें आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.